गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सीमा यादव न्यू साइंस म्युनिसिपल सेकेंडरी से। बच्चों हम लोग विज्ञान की क्लास शुरू करते हैं आज। बच्चों हम विज्ञान भाग 1 का देखते हैं। तो धारा विद्युत पाठ से बेटा हम लोग देखेंगे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन, फिर तार में से कैसे बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित होती है, फिर उसके बाद विद्युत धारा और उससे कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, बच्चों ये कंसेप्ट शुरू करने से पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, आप लोगों को उसकी जानकारी होना आवश्यक है। आप लोगों ने 8वीं कक्षा में आप लोगों को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिक जानकारी दी गई थी, तो फिर भी पुनरावर्तन हो जाए तो आप लोग को रिकॉल हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, यह परमाणु के देखो, किसी भी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है बच्चों, वो परमाणु कहलाता है। ठीक है, तो परमाणु में भी बच्चों कुछ उसके मूलभूत कण पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, वह पहली बात तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज बच्चों सर जे थॉमसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते रहता है, मतलब वो देखो घूमते रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये ब्लू ब्लू जो डॉट्स हैं वह क्या है बच्चों हमारे, ये ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में क्या कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। तो इसको ही हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया कि देखो परमाणु में मूलभूत रूप से 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, जो होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वह उसकी विभिन्न कक्षाओं में वितरण करते रहते हैं। तो अब हम लोग अपना आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हो गया। तो अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है, इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे आप ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के ये सिंबल्स देख रहे हैं, ये बच्चों जो है ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वह इलेक्ट्रॉन जो बच्चों परमाणु के केंद्रक से, परमाणु केंद्र से, ये हमारा देखिए जो बीच में सेंटर में है बच्चों, ये परमाणु का नाभिक है। ठीक है, तो यह जो इलेक्ट्रॉन है, यह परमाणु के केंद्र से बहुत ही क्षीण, मतलब बहुत ही कमजोर बल से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब उनके ऊपर परमाणु के नाभिक में स्थित नाभिकीय बल का कोई भी इनके ऊपर असर नहीं होता है। तो वह पूरे अपनी विभिन्न कक्षाओं में बच्चों वो स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते रहते हैं, उनके ऊपर कोई भी बल कार्यरत नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की परिभाषा क्या है, कि वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की किसी कक्षा में नहीं रहते हैं बल्कि स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें ही हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या है कि वह परमाणु की किसी कक्षा में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नाभिकीय बल कार्यरत ही नहीं होता है ना, तो इसलिए वह स्वतंत्र रहते हैं और पूरे परमाणु में कहीं भी विचरण करते रहते हैं। तो अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों जरूरी है, इनका क्या महत्व है। तो किसी भी पदार्थ में बच्चों विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा का जो प्रवाह है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। और हम लोग, आप लोगों को पता है ना बच्चे कि धातुएं, मतलब कुछ पदार्थ ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, कुछ कुचालक, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो वो सुचालक और कुचालक का गुणधर्म बच्चों उस पदार्थ में किस कारण आता है, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है। जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है
वह धातु विद्युत का उतना ही अच्छा बच्चों सुचालक होता है। और जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसका अर्थ है कि वह उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही बच्चों जो विद्युत धारा चालक में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ही जाके वह विद्युत का सुचालक होगा वह पदार्थ, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार यह मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का वहन करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक ये देखिए इमेज है, आपके किताब की है। तो किस तरह से पहले इसमें देखिए कि एक तार का ये है। तो पहले इसमें बच्चों देखिए क्या हो रहा है कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन को बच्चों ई के द्वारा दर्शाया गया है, स्मॉल ई के द्वारा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति से, यादृच्छिक मतलब किसी भी, देखो किसी भी डायरेक्शन में ये भ्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी भी दिशा में ये भ्रमण कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई भी बल कार्यरत नहीं है। तो अब इसके फिर ये जो नीचे वाली पिक है, इसमें अब हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा कि ये चालक है, ये जो है ये हमारा चालक है, विद्युत चालक। अब जब इस विद्युत चालक को बच्चों हम लोग सेल से, जब हम लोग किसी आप लोगों ने हम लोग क्या पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ वहां किसी भी दिशा में भ्रमण कर रहे थे, वह एक सरल रेखा में आ जाते हैं। वह इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बेटा? एक सरल रेखा में आ जाते हैं और एक दिशा में वो चलने लगते हैं, एक दिशा में बहने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब ये विद्युत चालक है, उसके जो इलेक्ट्रॉनों पर विभवांतर बच्चों प्रयुक्त होता है, विभवांतर के कारण क्या होता है? विद्युत बल कार्य करता है। और उस कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, और एक बात बच्चों की, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन जो होता है धन आवेश होता है उसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेटा हमेशा ऋण आवेश पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह उनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है, तो वह बैटरी के का जो धन चार्ज होता है बच्चों उसके ऊपर, उसकी तरफ आकर्षित होकर, या फिर हम ऐसे कह लें कि ऋणात्मक आवेश होने के कारण वह तार के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर क्या होने लगते हैं? प्रवाहित होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही बच्चों उस विद्युत तार में, उस तार में से विद्युत धारा बहने लगती है। और इलेक्ट्रॉनों की ये जो गति है बच्चों, यह अनियमित और औसत चाल के द्वारा शुरू होती है। तो इस तरह से तार में से बच्चों विद्युत धारा जो पहला इस पर से भी किसी भी दिशा में यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये धातु की तार है, मान लीजिए कॉपर मेटल ही है ये। आपके देखिए हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो तार में कौन सा मेटल होता है बेटा? ये तांबे की धातु होती है ना, उसी का तार बनता है। तो वही है। तो उसमें अब यहाँ पे फर्स्ट वाले विद्युत सुचालक, ये जो तार है बच्चों धातु की तार, उसमें देखिए इलेक्ट्रॉन जब तक इसके ऊपर हम लोगों ने, मतलब जब तक हमने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था बेटा, तब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स यादृच्छिक मतलब इधर उधर जिगजैग मोशन में कहीं भी भ्रमण कर रहे हैं। और जब उसके ऊपर हमने उसको बैटरी से जोड़ दिया, तो इसके ऊपर विभवांतर, उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर विभवांतर प्रयुक्त हुआ, और जिसके कारण वह निम्न मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होने लगे। और एक बात बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं उसकी ठीक विपरीत दिशा अभी होती है विद्युत धारा के बहने की। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो विद्युत धारा बच्चों उसके विपरीत दिशा में ही होती है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।
यही सेम जो वहां पर एक्सप्लेन किया बेटा कि ये मान लीजिए कॉपर वायर है, तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन ग्रीन जो है आपकी इलेक्ट्रॉन से जो इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। और आगे देखेंगे किस तरह से हम लोगों ने इसको बैटरी का कनेक्शन दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बैटरी का कनेक्शन है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पे अंदर कहीं भी इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, वह बराबर देखिए एक सरल रेखा में आ जाते हैं। और ये तो इन इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह से ही बच्चों इस तांबे के तार में विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया किस तरह से बच्चों तार में से विद्युत धारा बहती है। अब आगे हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे, विद्युत धारा क्या होता है। तो उसके पहले बच्चों आप लोगों को विद्युत आवेश का नॉलेज होना जरूरी है कि आवेश क्या होता है। आवेश को बच्चों चार्ज कहते हैं, तो विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप लोगों ने देखिए खेल खेला होगा कि वो आपकी जो उसको देखिए हम रगड़ कर और कागज के छोटे छोटे टुकड़े नीचे रखते हैं, और फिर स्केल को बेटा ऐसे हाथ पे ऐसे घिस के फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को के ऊपर वो स्केल हम लोग रखते हैं, तो वो सारे जो टुकड़े होते हैं बेटा वो क्या हो जाते हैं, स्केल की तरफ, पट्टी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि कुछ पदार्थ जैसे कांच, आपनोस प्लास्टिक, कपड़े या खाल द्वारा रगड़े जाने पर कागज के घर्षण के कारण, स्केल को बच्चों हम लोग घसते हैं ना ऐसे, तो घर घिसने के कारण उसके ऊपर घर्षण बल आता है, और उसके उसके द्वारा ही देखेंगे कि आवेश जो है बच्चों जब वह प्रवाहित होगा तो ही मतलब विद्युत धारा उसको हम लोग बोलेंगे। तो विद्युत धारा क्या होती है पहले, विद्युत धारा कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये जो इमेज है इसमें देखिए, और पहली बात किसी भी कोई भी बच्चों तार है, ठीक, कोई भी तार मतलब विद्युत का सुचालक तार, अब उसमें से इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह कब होगा बच्चों, जब उसको आप ये सेल से कनेक्ट करोगे, बैटरी से जब आप उसको कनेक्ट करोगे तो जाके उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और यहाँ पे देखो ये बल्ब का सिंबल है, जो बल्ब जो है वो जल उठता है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन का बच्चों बिना अवरोध हुए जब प्रवाह होता है तो जाके किसी भी तार में से विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो आगे देखते हैं हम लोग, अब विद्युत धारा किस दिशा में बहती है, विद्युत धारा बच्चों किस दिशा में बहती है वो हम लोग देखेंगे। तो अलग विद्युत धारा की दिशा जो है वह उसमें प्रवाहित होने आवेश की दिशा में होती है। अर्थात विद्युत धारा की दिशा जो है वह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में की विपरीत दिशा में होती है। और वास्तव में चालक से होकर धन आवेशित कण प्रवाहित नहीं होते, बल्कि केवल इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते रहते हैं। तो इसका क्या अर्थ है बच्चों कि विद्युत धारा की जो दिशा है वह हमेशा धन आवेश, या तो फिर हम लोग कह लें कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित होते हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो केवल बच्चों इलेक्ट्रॉन ही हैं जिनके सतत प्रवाह के कारण किसी भी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों यह बहुत ही महत्वपूर्ण कण है सारे ही मतलब पदार्थों का। तो यहाँ पर
देखिए इस इमेज में कि ये प्लस चार्ज यहाँ पे दिख रहा है ना, धन आवेश की दिशा, जो विद्युत धारा की दिशा दर्शा रही है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। तो विद्युत धारा जो है इस दिशा में प्रवाहित होती है, तो मतलब ठीक विपरीत दिशा। केवल आप हमें एक ही मतलब बात ध्यान में रखिए कि विद्युत धारा की दिशा यह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के ठीक विपरीत होती है। आगे देखते हैं। अब बच्चों विद्युत धारा को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में तो हम लोग ने उसकी परिभाषा देख ली कि अगर विद्युत धारा किसी ने पूछा कि आपसे, या आप लोगों के एग्जाम में विद्युत धारा किसे कहते हैं, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन ही आ जाता है, तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब उसको थोड़ा सा गणितीय रूप में हम उसको कैसे दर्शाएंगे, कि माना किसी चालक की अनुप्रस्थ पावर होती है, मतलब कोई भी t समय में जितना बच्चों आवेश प्रवाहित होता है, वही क्या होता है, वह जो है वह विद्युत धारा दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए I बराबर Q बटे T दिया हुआ है। तो ये जो है बच्चों, ये क्या है कि I मतलब बच्चों यह विद्युत धारा का चिन्ह है, ठीक है। यह क्या है, यह कैपिटल I जो है यह विद्युत धारा डिनोट करता है। आप लोग को ध्यान रखना है इस बात का। Q मतलब होता है विद्युत आवेश। Q का अर्थ क्या होता है बच्चों, विद्युत आवेश। और T का अर्थ आप लोगों को पता ही है, T मतलब क्या होता है, समय। T क्या होता है, समय होता है। तो I बराबर Q बटे T, कि कितना विद्युत आवेश जो है, I बराबर Q बटे T, मतलब कि इकाई समय में कितना विद्युत आवेश क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो अब हम लोग बच्चों विद्युत धारा को मापने की भी कुछ इकाई होनी चाहिए ना। तो विद्युत धारा, विद्युत आवेश की बच्चों देखो, विद्युत आवेश की, पहले तो आप लोग को आवेश की इकाई जान लीजिए। विद्युत आवेश की बच्चों एसआई प्रणाली में जो इकाई है वह क्या है, कूलम है, जिसको हम कैपिटल सी के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा, कैपिटल सी के द्वारा। और उसके बाद समय है, समय को हम बच्चों सेकंड में दर्शाते हैं। तो कूलम, इस हिसाब से विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी, कूलम सेकंड, जिसको हम एम्पियर में भी व्यक्त करते हैं बेटा। किसमें करते हैं, एम्पियर। एम्पियर कैपिटल के द्वारा, मतलब के द्वारा हम लोग एम्पियर को दर्शाते हैं। तो ये हो गया इनकी मात्रक के बारे में, या फिर इकाई कह लीजिए। तो विद्युत धारा का मात्रक देखिए, या मात्रक का इकाई, कि एसआई पद्धति में विद्युत धारा की जो इकाई है वह एम्पियर होती है, और उसको हम ए के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर विद्युत धारा, जैसे कि बताया कि विद्युत आवेश बटे समय, तो टी बराबर 1 सेकंड, क्यू बराबर 1 कूलम, तो आई मतलब 1 कूलम पर सेकंड हो जाता, 1 कूलम हो गया। तो यदि किसी परिपथ में बच्चों 1 सेकंड में 1 कूलम विद्युत है, तो उस चालक में से बहने वाली विद्युत धारा होती है वह भी 1 एम्पीयर कहा जाता है। कि अगर किसी सुचाल तार में से 1 सेकंड में 1 कूलम विद्युत आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती होगी, ऐसा कहते हैं, ठीक है।
तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर, अगर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से 1 एम्पियर को दर्शाते हैं। आगे आगे बच्चों की आप लोगों को पता ही होगा कि देखो कि किन किन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किसमें से नहीं। तो लकड़ी, कांच, विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, और पीतल, तांबा, चांदी जो धातुएं होती हैं हमारी, ये उनमें से विद्युत धारा, मतलब सिंपल सी बात होता है कि जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उन्हीं में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब अभी हम लोगों ने देखा कि विद्युत धारा की जो इकाई है वह क्या होती है, एम्पियर होती है। तो बच्चों एम्पियर यह नाम कैसे मिला? तो आंद्रे मैरी एम्पियर जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे बच्चों, जिन्होंने विद्युत धारा और के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत कार्य किए, और उन्हीं के सम्मान में जो है विद्युत धारा की इकाई को बच्चों एम्पियर यह नाम दिया गया। ठीक है, तो यह कौन थे देख लीजिए, फ्रेंच गणितज्ञ और वैज्ञानिक एम्पियर ने विद्युत धारा पर आधारित बहुत सारे प्रयोग किए, और उनके कार्य के कारण आज हम चालक तार में से बहने वाली विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं, और उनके इस कार्य के सम्मान में विद्युत धारा की इकाई को एम्पियर नाम दिया गया। अब ये बच्चों आप लोग जान लीजिए को ये जोड़ियां मिलाओ के लिए या फिर रिक्त स्थान में भी मीन्स पूछा जाता है। तो 1 मिली एम्पियर का क्या अर्थ होता है बच्चों? 10 घाते ऋण 3 एम्पियर। इसको आप क्या पढ़ोगे? 10 घाते ऋण 3 एम्पियर जो होता है 1 मिली एम्पियर। और अगर इसको मुझे ठीक है, 10 घाते ऋण 3 एम्पियर इसको पढ़ोगे, और फिर ये है 1 माइक्रो एम्पियर। ये जो यू जैसा आप लोगों को दिख रहा है, इसको आप क्या पढ़ोगे? माइक्रो एम्पियर, जो होता है 10 घाते ऋण 6 एम्पियर। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इवन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे ये पूछते हैं कि 1 मिली एम्पियर का क्या अर्थ होता है। तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि 10 घाते ऋण 3 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर मतलब 10 घाते ऋण 6 एम्पियर। तो अब इसके अभी हम लोग का टॉपिक खत्म नहीं हुआ बच्चों। अब हम लोग देखेंगे विद्युत धारा पर आधारित कुछ सवाल, कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो जो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक उदाहरण है कि एक विद्युत चालक से 0.4 एम्पियर विद्युत धारा सतत रूप से 5 मिनट तक प्रवाहित होगी, तो उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? क्या प्रश्न है? पहले तो आप लोगों को समझना है कि एक तार है बच्चों, जिसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? 0.4 एम्पियर, और उसके बाद के लिए 5 मिनट के लिए। तो तार में से कितना विद्युत आवेश प्रवाहित हुआ है हम लोगों को यह ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग बच्चों प्रश्न जो दिया गया है हम लोग पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद फिर अपने पास जो सूत्र है उसमें डालेंगे।
तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या दिया गया है वो लिखिए आप कि आई का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.4 एम्पियर। ठीक है, आई का जो वैल्यू है वो कितना है, 0.4 एम्पियर है। आगे हम लोग देखेंगे समय बच्चों, समय कितना दिया गया है, 5 मिनट। तो ये जो मिनट है बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इकाइयां जो है वह सारी एक ही प्रणाली में होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है ना। तो 5 गुणे 60 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पचे कितना हो जाता है 30, तो और एक 0 लगा लेंगे, 300 सेकंड हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास क्या सूत्र है बच्चों, Q बराबर I गुणे T। ठीक है, यह क्या है, Q बराबर I गुणे T। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान रख लेंगे। I का मान कितना होता है, दिया है प्रश्न में 0.4, और T जो है हमने मिनट से सेकंड में परिवर्तित किया, तो अपने को कितना वैल्यू मिला इसका, 300 सेकंड। तो हम लोग इसमें डालेंगे 300, और अब इसको आपको हल करना है बेटा। तो इसको क्या करेंगे, 4 तियां सिंपल है एकदम, 4 तियां कितना हो गया 12, और यहाँ पे ये 2 0 है, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे ये दशमलव है ना, ये जो दशमलव है इसको लगाना है, तो कैसे लगाते हैं दशमलव, पीछे से, यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव लगाने का क्या नियम है कि हम लोग पीछे से दशमलव लगाते हैं, जितने अंक के दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतने ही पीछे से उतने ही अंक के पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर 1, तो हो गया ये 120। और अभी मैंने आप लोगों को विद्युत आवेश की इकाई बच्चों क्या बताई थी, कूलम। तो उसमें से, तो विद्युत चालक में तार में से बच्चों जब 0.4 एम्पियर विद्युत धारा सतत रूप से 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो उस तार में से प्रवाहित होने वाला जो विद्युत आवेश है वह 120 कूलम होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रकार का प्रश्न बच्चों कि किस तरह से आप लोगों को विद्युत धारा दी गई है और समय दिया गया है और क्या निकालना है, विद्युत आवेश निकालना है। तो इस तरह से आपको निकालना है। अभी एक और दूसरा एक उदाहरण हम लोग बच्चों देखेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न यहाँ पर क्या प्रश्न है कि किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से 1 मिनट में 15 कूलम विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस तार में से प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करो। ठीक है, कि किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से 1 मिनट में 15 कूलम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तो उस तार में से प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करो। तो पहले सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि जो प्रश्न में दिया गया बच्चों वो पहले आप लोगों को लिखना है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, Q का वैल्यू दिया है बच्चों, Q जो कितना है 15 कूलम। ठीक है, और समय जो है बच्चों कितना है 1 मिनट, समय कितना है बेटा 1 मिनट है। तो अब ये मिनट को जैसे कि पहले एग्जाम्पल में बताया कि मिनट को आप लोगों को सेकंड में परिवर्तित करना है। तो आप सभी को पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो गया 60। ठीक है, तो और फिर अब हम लोगों को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं बेटा, आई के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाते हैं, आई के द्वारा। तो अब हम लोग सूत्र लिख लेंगे, आई बराबर Q बटे T। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे T। तो Q का वैल्यू कितना दिया है प्रश्न में, 15 कूलम।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा, 15। और टी का मान कितना दिया है, 60, मतलब 1 मिनट दिया था, तो मिनट को हम लोगों ने बच्चों सेकंड में परिवर्तित किया तो कितना हो गया, 60। तो 15/60। अब हम लोग इसको हल करेंगे। आप लोगों को 15 का पहाड़ा आता ही होगा। तो 15 एकम 15 और 15 चौका 60। तो 1/ कितना हो गया बेटा, 4। ठीक। लेकिन अभी 1/4 है, तो अभी इसको और हम लोग थोड़ा सा हल करेंगे। तो अभी 4, एक ऊपर है अंश में और नीचे हर में 4 है, तो आप लोग को इसका अर्थ क्या है कि आप लोगों को एक में जो है 4 का भाग देना है। तो कैसे करोगे, अभी एक तो छोटी संख्या है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को साइड में करके बता रही हूँ। तो इसके आगे हम लोग बेटा क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लगा रहे हैं, तो इसके लिए ऊपर भागफल में क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो 4 दूनी 8, घटा लीजिए, 10 में से 8 गए 2, फिर 0 लगाया, तो 4×5 20। तो इस तरह से हम लोगों को उत्तर मिला 0, क्या उत्तर मिला बेटा, 0.25 एम्पियर। यह हमारा फाइनल उत्तर है, 0.25 एम्पियर। तो जब किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से 1 मिनट में 15 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तो उस तार में से बच्चों 0.25 एम्पियर इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का को जितना सब कुछ कवर करना था खत्म हुआ। किसी कुछ डाउट हो तो बेटा पूछिए। बना दिया बस। हाँ हाँ, बोलो बेटा। मिस हम लोग फर्स्ट वाला नहीं देख क्या नहीं थे, फर्स्ट वाला हम लोग नहीं देख पाए। फर्स्ट वाला नहीं देख पाए। हाँ मिस। हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। टीचर विद्युत सेल किसने बनाया था? क्या बेटा, विद्युत सेल। विद्युत सेल। हाँ टीचर, किसने बनाया? विद्युत सेल जो है बेटा, यह आंद्रे एम्पियर, इन्होंने ही विद्युत धारा को नापने मतलब विद्युत को नापने का ये बनाया। तो मैं भी इन्होंने ही बनाया था, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ। तो अगली क्लास में मैं आपका ये डाउट बेटा क्लियर करूंगी। ओके टीचर। हाँ, एकदम क्लियरली। और किसी को बेटा कुछ समस्या? इन्वेंशन ऑफ सेल। बच्चों आज हम लोगों क्या क्या लिखा, के बाद मुख्य इलेक्ट्रॉन की मुख्य इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही किसी भी चालक किसी भी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर की परिभाषा देखिए, इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता
होते हैं किसी भी चालक से, तो ही उसमें से विद्युत धारा विद्युत धारा की हम लोग ने मात्रा देखा, इकाई देखी कि विद्युत धारा की इकाई एम्पीयर होती है, ठीक है। और फिर उस पर आधारित हम लोगों ने प्रश्न देखे, ठीक।